दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पीडीएफ न्यूज। हरियाणा के गुरुग्राम के सुशांत ब्लॉक ए में जिस तरह से एसजीटी यूनिवर्सिटी के बेटे संस्थापक के बेटे विशाल भेरी के घर पर उन्हें बंधक बनाने के मामले को लेकर जब हरियाणा की पुलिस वहां पर पहुंची तो दीपक नांदल गैंग के 4 शूटर वहां पर मौजूद थे। 4 नहीं 5 मौजूद थे, 4 तो मारे गए हैं, 1 जिंदा है। इन चारों शूटरों की मौत के बाद अब उनके परिवार के लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और आप सोचिए उन चारों के बारे में आप जानेंगे तो बहुत ही हैरान रह जाएंगे। वो चारों अपराधी नहीं थे, वो चारों पहली बार अपराध करने गए थे, जिसके बाद उन्हें ठोक दिया गया। एनकाउंटर में ठोक दिया गया का शब्द इसलिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि वो कोई अच्छा काम करने नहीं गए थे। फिलहाल हम इस एनकाउंटर का समर्थन नहीं करते, लेकिन उन चारों लड़कों के बारे में आपसे जरूर बताएंगे, जिसे सुनने के बाद आप बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे और होना भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपको प्रणाम करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पीडीएफ न्यूज। तो देखिए, गुरुग्राम एनकाउंटर में मारे गए चारों शूटर्स अंकित, नितिन, आर्यन और संदीप उर्फ दीपा के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अंकित, नितिन और आर्यन रोहतक के गांव भलोट के रहने वाले थे, जबकि दीपा फतेहाबाद का रहने वाला था। शुक्रवार की सुबह परिवार को पुलिस ने चौकीदार भेजकर चारों के एनकाउंटर की सूचना दी। बेटों की मौत की खबर जैसे ही परिवार को मिली, होश उड़ गए। तुरंत ही सारा काम धाम छोड़कर परिवार के लोग गुरुग्राम पहुंचते हैं। यहां मालूम चलता है कि पुलिस ने देर रात चारों को दीपक नांदल गैंग का शार्प शूटर बताकर एनकाउंटर में मार दिया। लेकिन परिवार के लोगों ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है कि आर्यन या फिर चारों आरोपी जो है, उसमें से आर्यन के पिता प्रदीप फोगाट, उन्होंने कहा है कि उनका बेटा जैवलिन थ्रो का नेशनल प्लेयर था। साल 2025 में वो राजस्थान में गोल्ड मेडल जीता था। वो दो दिन पहले घर से गया था। इसके बाद से उसका फ़ोन नहीं मिला। कहा कि मेरा बच्चा नादान था, उसे एक मौका मिलना चाहिए था। गोली पैरों में मारी जा सकती थी, छाती में गोली नहीं मारनी चाहिए थी। वहीं अंकित के पिता अनिल ने कहा कि उसका बेटा 2 दिन पहले कांवड़ लाने की बात कहकर घर से निकला था। आज सुबह सुबह एनकाउंटर की उन्हें जानकारी मिली। केवल फतेहाबाद के संदीप उर्फ दीपा पर 14 मुकदमे दर्ज थे। नितिन के बारे में भी रोहतक पुलिस ने जानकारी दी है कि वो कुछ दिन पहले एक मुठभेड़ में पकड़ा गया था। मामला क्या था, इसकी जानकारी पुलिस ने फिलहाल नहीं दी है। प्रदीप ने कहा, यानी उनके पिता आर्यन के, कि वो भलोट गांव का रहने वाला है। कल रात को जो एनकाउंटर हुआ है उसमें उनका बेटा 17 साल का था, उसका नाम आर्यन है और वो जैवलिन यानी भाला फेंकने का खिलाड़ी था। 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, उसकी अच्छी पकड़ हो गई थी और वो 55 से 60 मीटर तक भाला फेंक रहा था। वो 12वीं क्लास में पढ़ भी रहा था। प्रदीप ने आगे कहा कि 2 दिन पहले उसकी बाइक खराब हुई। वो बाइक ठीक करवाने के लिए गांव के बस स्टैंड पर जाता है। इसके बाद से उसका फोन नहीं मिला, पता नहीं चला वो कहाँ गया। मालूमात करने पर मालूम चला कि वो नितिन के साथ गया है। आर्यन के पास मोबाइल फोन नहीं था, इस वजह से नितिन के नंबर पर ट्राई किया गया, लेकिन मोबाइल फोन बंद आ रहा था। उसके पिता ने कहा कि शुक्रवार की सुबह एसएचओ के जरिए गांव के सरपंच को जानकारी मिलती है। तब उन्होंने कहा कि उनके बेटे का इससे पहले कोई कनेक्शन नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे न्यूज़ से मालूम चला है कि कोई दीपक नांदल नाम का व्यक्ति है जिसके गैंग से बेटे का संपर्क है। उन्होंने आगे कहा कि दीपक का नाम भी पहली बार सुना है। प्रदीप ने आगे कहा कि मेरे बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए था। गोली पैरों में मारी जा सकती थी, छाती पर मारनी नहीं चाहिए थी। बहुत परिवार आहत है। 2 दिनों से पुलिस स्टेशन के चक्कर वो काट रहे थे, लेकिन वहां से उन्हें कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखी गई। उन्होंने कहा कि एक दिन इंतजार कर लो, हो सकता है कहीं घूमने गया हो और वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि बच्चे बहकावे में आ जाते हैं, इनको किसी भी चीज का लोभ देकर फंसा लिया जाता है। इन गैंगस्टरों ने ऐसे हजारों बच्चों की जिंदगियां हरियाणा में बर्बाद कर रखी हैं। ये लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं और इन्हें किसी के बच्चे से कोई मतलब नहीं होता। इन्हें बस अपना काम निकलवाना होता है। इसीलिए कार्रवाई इन गैंगस्टरों के खिलाफ करनी चाहिए, ना कि इन मासूम बच्चों के खिलाफ करनी चाहिए। जबकि अंकित के पिता है अनिल, उन्होंने कहा है कि वो ठेकेदारी के तहत अमूल प्लांट में नौकरी करते हैं। परिवार में मेरे 4 लड़के और पत्नी हैं। जिस बेटे यानी अंकित का एनकाउंटर हुआ है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 8वीं क्लास में फेल हो चुका था। वो कोई पक्का काम तो नहीं करता था, बस कभी कभार थोड़ी बहुत जो दिहाड़ी मजदूरी वगैरह होती है वो कर लिया करता था। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले अंकित घर से बाहर निकला। उसने घर पर यही बताया कि वो हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए जा रहा है। वो किसके साथ कांवड़ लेने जा रहा था, इस बारे में घर पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्तों या फिर साथियों के बारे में बता रहा था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे लड़के के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ना ही वो कभी इस तरह के किसी वारदात में शामिल रहा है।
अब देखिए, उन्होंने कहा कि एनकाउंटर के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। सुबह जब पुलिस वाला और गांव का चौकीदार उसके घर पहुंचते हैं तब उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी दी। इस सूचना के बाद वो लोग सब लोग पूरे परिवार के साथ हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचते हैं। एनकाउंटर में मारे गए तीसरे आरोपी यानी नितिन के पिता संजय हैं। वो कहते हैं कि उनका बेटा नितिन 10वीं का छात्र था। अपने दोस्त आर्यन के साथ परसों दोपहर के बाद से मोटरसाइकिल पर निकला और तब से उसका फोन स्विच ऑफ हो रहा था। जब बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वो थाने पहुंचे तो पुलिस ने संवेदनहीनता दिखाते हुए कहा कि हम किस किस को लेकर आए, आपकी गलती ये है कि आपने इन्हें पैदा किया। ये तो खैर पुलिस वाले के हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आज सुबह गांव के सरपंच ने परिवार को गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के बीच हुए इस एनकाउंटर की जानकारी दी। नितिन को पहले ही पुलिस मुठभेड़ में एक मामले में फंसाया गया था, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। उस वक्त वो डरकर घर से भाग गया था और दिल्ली बाईपास के एक होटल में 3 बदमाशों के संपर्क में आ गया। उस वक्त पुलिस ने उन 3 बदमाशों को गोली मारी थी, लेकिन नितिन को उस वक्त छोड़ दिया गया था। पुलिस ने उस पर बेटे को सरकारी गवाह बनाने का दबाव डाला था। उन्होंने कहा कि हमने मना कर दिया। पिता ने साफ तौर पर कहा कि वे ना तो दीपक नांदल को जानते हैं और ना ही शरद अड़तिया या फिर हिमांशु भाव को। उनका बच्चा नादान था और किसी के बहकावे में आ गया था। पुलिस को बड़े गैंगस्टरों को पकड़ना चाहिए, ना कि ऐसे बच्चों को। परिवार में नितिन के दादा हैं, पिता हैं और छोटा भाई है जैसे जिसने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की है। वो फिजिकल की तैयारी कर रहा था। उसके पिता संजय खुद एक टूरिस्ट गाड़ी चलाते हैं। इसी से परिवार का गुजारा बसर जो होता है, गुजर बसर होता है। इस पूरे मामले में एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने कहा है कि मारे गए शूटर संदीप उर्फ दीपा पर आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और गंभीर अपराध के 14 केस दर्ज हैं। वो मूल रूप से फतेहाबाद जिले के टोहाना इलाके के गांव समैन का रहने वाला है। इसके 4 और भाई हैं, इनमें से कुछ की टाइम पहले एक्सीडेंट में मौत हुई थी। बाकी परिवार गांव में ही रहता है। दीपा काफी लंबे वक्त से फरीदाबाद गुरुग्राम की तरफ रहता है। रोहतक पुलिस के मुताबिक गांव भलोट के रहने वाले नितिन को कुछ दिन पहले ही पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था। तो ये चारों लड़के वो हैं जो इस पूरे मामले में विशाल बेरी के घर पर पहुंचे थे बंधक बनाने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए, जिन्हें हरियाणा की पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। तो देखिए, कहानी ये है, ये तो मारे जाएंगे और ऐसे जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आपका लड़का, आपका बच्चा या फिर आपका दोस्त, आपका भाई अगर ऐसे किसी बदमाशों के संपर्क में है तो कम से कम उसे समझाइए, उसे रोकिए और ये वीडियो दिखाइए, ये खबर दिखाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।